तो ये लोग सपने देखते हैं, ये लोग चाहते हैं, ये उससे कुछ कम नहीं है। फैमिली के साथ घूमने के लिए बस आप लगा लो कि जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश कि रशिया कभी भी अपनी अटैक ना कर दे। मतलब थैंक यू को बोलते हैं। ये देखो कैसे पानी की शेप में नीचे लटक रहा है। ओके ठीक है ऑफर, लेकिन अपने को आता है ना कि स्कैम से बचने की। मैंने टोपी कहती मैं तेरे को खुद पहनाऊंगी। You Indian people, what are you doing? ये इनका एक एम्पायर। वरना सुबह सुबह पाप हो चला था मेरे हाथ से। तो गुड मॉर्निंग फ्रॉम कुताईसी। ये नज़ारा मेरे हॉस्टल से बहुत सुंदर पहाड़ी इलाका है ये फिलहाल तो लग रहा है, और बड़े पहाड़ भी हैं पीछे जो मैं देख पा रहा हूँ, वो बादलों में ढके हैं सर। मैं रूम से निकल के तैयार श्यार होके थोड़ी देर मैं क्या बालकनी में बैठते हैं। मैं बैठने वाला था कि ये देखो टाइम पे देख लिया मैंने इसको, वरना सुबह सुबह पाप हो चला था मेरे हाथ से नहीं तशरीफ से। यूरोप का कोई भी कंट्री या यूरोप के साथ लगता कोई भी कंट्री बिना रशिया के अपनी हिस्ट्री बता नहीं पाएगा। कुछ ऐसी कहानी जॉर्जिया की भी है। जॉर्जिया जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था काफ़ी टाइम रशियन ऑक्यूपेशन के अंदर भी रहा था। हेलो सलाम। मदलोवा थैंक यू को बोलते हैं। मैं मोल्डोवा कहता था पहले। तो रशिया के साथ भी इनके काफ़ी इतिहास जुड़ा हुआ है। अभी क्या सीन है कि इनके 2 प्रोविंसेस ऐसे हैं जो आज रशियन ऑक्यूपेशन के अंडर हैं। ये मैप में जो आप देख रहे हो इनमें से एक तो माउंटेनियस है बॉर्डर्स के साथ, नेचुरल बॉर्डर्स के साथ, यानी कि सेपरेटेड है रशिया से, लेकिन दूसरा एकदम फ्लैट है। तो वहाँ पे क्या है कि इनको डर लगा रहता है कि रशिया कभी भी अपनी अटैक ना कर दे, या फिर वैसे धीरे धीरे वो अपनी आर्मी आगे ला ही रहा है, लेकिन उसका डर इनको सताता ही रहता है। उन 2 इलाकों का नाम है अपरासारी और ओसेती, और वो जॉर्जिया के नॉर्दर्न पार्ट में ऑब्वियसली पड़ते हैं क्योंकि रशिया नॉर्थ में है। एक नॉर्थ ईस्ट में, एक नॉर्थ वेस्ट में, नॉट द वेरी ईस्ट बट काइंड ऑफ ईस्ट। और ये लोग अभी भी क्या मतलब ये लोग सपने देखते हैं, ये लोग चाहते हैं कि ये उसको वापस ले। सो बगैर रशिया की किसकी हिस्ट्री चलती है यार यूरोप में। देखो यार कितना प्यारा कंट्री है, बहुत ज़्यादा नेचुरल रिजर्व्स हैं यहाँ पे। पीछे डायनासोर्स की मूर्तियाँ बनी हुई है। तो देखो यहाँ पे फुटप्रिंट्स भी थे यहाँ पे डायनासोर्स के, जो कि अनफॉर्चुनेटली आज बंद थे। इधर ऊपर व्यू की तरफ जाते हैं हम अभी। आई थिंक दिस वन इज़ द हायर पार्ट। या लेट्स वॉक। यहाँ से आपको पूरा कुताईसी दिखता है। यहाँ से शुरू होता है सिटी और इट गोज़ अंटिल देयर। यहाँ पे आके एक बड़ी शांति सी महसूस हो रही है। इधर आप एक टाइम को रुका हुआ महसूस करते हो। बिलीव मी, ये यूरोप से, सेंट्रल यूरोप के पहाड़ों से भी काफ़ी ज़्यादा पीसफुल इसको मैं कहूँगा। मैं स्विट्ज़रलैंड जा चुका हूँ, मैं ऑस्ट्रिया के हिल्स में जा चुका हूँ, ये उससे कुछ कम नहीं है। ये देखो कैसे पानी की शेप में नीचे लटक रहा है। माना जाता है कि 1000 साल लगते हैं 1 सेंटीमीटर बनने में। ऐसा लगता है टाइम रुक गया हो और पानी जम गया हो। जिस दुनिया को हम बाहर से देखते हैं वो वैसी नहीं है जैसी वो बाहर से दिखती है। कुदरत का निज़ाम है। आप जब अंदर आते हो केव के तो आपको बहुत छोटा महसूस होता है, और आपको सिर्फ और सिर्फ साइज़ में ही नहीं बल्कि टाइम में भी बहुत छोटा महसूस होता है, क्योंकि जिस चीज़ को हज़ारों साल लग गए बनने में, इंसान की उम्र क्या है उसके आगे 80-90 साल। यहाँ इस केव में आप पैदल के साथ साथ बोट लेके भी जा सकते हो। बहुत सुंदर राइड थी केव की। अभी जगह अगला फेरा डालना। दिस प्लेस इज़ फॉर अ फैमिली ट्रिप। यंगस्टर्स के लिए तो जॉर्जिया अच्छा है ही, लेकिन द बेस्ट वे टू विजिट जॉर्जिया इज़ विद योर फैमिली। फैमिली के साथ घूमने के लिए बस आप लगा लो कि जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश को और रिफ़ाइन कर दिया हो। बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट डेस्टिनेशन है एक फैमिली ट्रिप के लिए। यार ये सोवियत टाइम की गाड़ियाँ बहुत सुंदर लगती हैं देखने में, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। देखो क्या ग्रेट कैप। Yes. ओके द अदर वन, no that one good, previous. Yeah, sorry. Yeah, good. Okay. Okay. 15. How much? 20. Come on please. 15. Well, No? Okay. Okay. Can you please hold it? I'll give you 15. पहले 30 की लगा रही थी,
15 no card cash okay Twenty. वीजा नोट देता 20 लेना तू जॉर्जियन बना दिया इसने मेरे को पहले कह रही थी 30 और अब 15 में मानी और फिर मैंने इसको 20 का नोट दिया 20 ही रख लिया इसने टोपी कहती मैं तेरे को खुद पहनाऊंगी ये अपने हाथों से मगर वो तो तूने पहना ही दिया इतनी महंगी लगा के बढ़िया यार पर अच्छी लग रही है मेरे पे ये मेरे ख्याल से भाई मैं तो कैमरा ही सेट करता रह गया अपना और जिप लाइन ख़त्म भी होगी देयर इज़ आवर टूर गाइड हाउ वाज इट यू मेड इट ये देखिए पुल तो भाई इस सब का हमने दिया तकरीबन 90 लारी जिसमें जिप लाइन बोट और ये पार्क की एंट्री इंक्लूडेड है बहुत किफ़ायती है बहुत वर्थ इट है अगर आप जॉर्जिया के पैसे बचाओगे तो मेरे ख्याल से आप काफ़ी कुछ मिस कर जाओगे क्योंकि जो रेट है वो काफ़ी जायज़ है चीज़ों के और ऐसा नहीं है कि चीज़ भी कोई बेकार हो मैंने वहाँ पे भी बोटिंग की थी उसका अलग एक्सपीरियंस था यहाँ पे भी की थी You Indian people, what are you doing? ये है अपना कुतैसी का वाइट ब्रिज कोई इतना पुराना नहीं है रिसेंट बना है मेरे ख्याल से बट सुंदर बहुत है क्योंकि पहाड़ों के नीचे शहर बसा हुआ तो सुंदर तो होगा ही वो पीछे माउंटेन्स है जहाँ से मैं अभी रिसेंटली आया हूँ पीछे आप देख पा रहे हो ये देखिए केबल कार जो कि आपको ऊपर लेके जाएगी ऊपर भी कहाँ ये इधर लेके जाएगी तो कोई खास नहीं है ये चीज़ मैं ऑलरेडी तबिलिसी में कर चुका ये चीज़ें करके छोड़ दिया यार हमने अब क्यों चाहूँगा कुतैसी पहले कैपिटल हुआ करता था जॉर्जिया की उसके बाद तबिलिसी में शिफ्ट हो गई थी कैपिटल इंपॉर्टेंट सिटी है काफ़ी पुरानी सिटी है ये एक एम्पायर हुआ करता था पहले उसमें जॉर्जिया से बड़ा था आज के जॉर्जिया से इस मोनूमेंट को कहते हैं कोल्चिस फाउंटेन ये इनका एक एम्पायर हुआ करता था कोल्चिस एम्पायर करके उसको सेलिब्रेट करने के लिए इन्होंने ये था दिन आज का कुतैसी में भाई ये गई टैक्सी फाइनली घूमना फिरना तो हो गया मेरा खत्म मैं रुका था द फ्रेंड्स हॉस्टल में कुतैसी बिल्कुल रेकमेंड करूंगा मैं बहुत जेन्युइन रेट और बढ़िया कमरे हैं प्यारा हॉस्टल है अच्छा ख्याल रखा है हर चीज़ का और ये बताओ आप कितनी लैंग्वेजेस में रीड कर पाए इसको योर होम अवे फ्रॉम होम आगे तेलुगु लिखी है आगे पता नहीं Банкомат, ओके окей, и вот там я буду стоять. Вот так зайти, авто, проблем, या окей? दा Довезу стрейт и обратно аэропорт. Yeah, but first I go and I bring the cash and then I will tell you. О, кэш. ओके कैश नहीं था टैक्सी ऊपर भी मैं पहुंच गया टैक्सी वाला कहता कि कैश ले यार मैं क्या निकलवा के दे दूंगा तेरे को कहता जाना अलाउड नहीं है अंदर टैक्सी को रुकना अलाउड नहीं है मैं कहा अब तो कहता कि कैश ला के दे दे मेरे को तो अब मैं अंदर से कैश निकलवाऊंगा और इसको दूंगा थोड़े चार्जेस लग जाते हैं कैश निकलवाने के इसमें पहले अपनी पिन डालनी होती है फिर कहीं में काम करता है लारी 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 20 का 2-5 पे खड़ा टैक्सी वाला वहाँ पे ब्लिंक मार रहा गाड़ी अपनी इसने मेरे को एक ऑफर दिया था कहता कि एयरपोर्ट पे सब कुछ महंगा है तो तेरे को मैं किसी मार्केट में ले जाता हूँ मेरे को 10 लारी दे देना वहाँ पे सस्ता खा पी लेना तो टैक्सी वाले की बात तो सही थी उसने मुझे वार्न किया था कहता कि एयरपोर्ट पे प्राइसेस काफ़ी महंगे हैं खाने पीने के मैं तेरे को मार्केट ले जाता हूँ वहाँ पे 10 लारी लगेंगे मतलब 10 लारी वो लेगा मेरे से और कहता आराम से खा पी के आ जाना मैं रुका रहूँगा वहाँ पे मैंने कहा यार ठीक है ऑफर लेकिन अपने को आता है ना कि स्कैम से बचने की मैंने कहा ना यार तू जा मैं यहीं पे खा पी लूँगा लेकिन उसकी बात सही थी यहाँ पे चीज़ें वाकई महंगी हैं ये 9 लारी की पड़ी है मुझे कॉफ़ी लेकिन जनरली मैं बाहर से लूँ तो 2-3 लारी की मिल जाती है
और बाकी ब्रेड्स वगैरह भी महंगी हैं, बट मुझे एयरपोर्ट पे कुछ काम भी करना था और मुझे ज़्यादा आवर्स स्पेंड करने हैं यहाँ पे। मेरी फ़्लाइट को अभी 6 घंटे हैं, दैट्स वाई मैं नहीं गया। लेकिन इसके साथ एक बात हो रहा है कि जॉर्जिया के अंदर स्कैमिंग बहुत कम है। सिर्फ़ और सिर्फ तबलीसी एयरपोर्ट पे लैंड करके वो टैक्सी वाले मुझे तंग कर रहे थे कि टैक्सी कर लो, और एक टैक्सी वाला 1 किलोमीटर के 20 लारी बता रहा था। वो भी ये था कि मैंने उसको ऑनलाइन टैक्सी बुक करके बताई कि जो मुझे 20 लारी में 11 किलोमीटर लेके जा रही थी, लेकिन उसने बोला कि ये पर किलोमीटर 20 लारी दिखा रहा है। बस ये स्कैमिंग थी उसकी। कहता मैं सस्ते में चला जाऊँगा। और तो उसके अलावा मुझे जॉर्जिया के अंदर बिल्कुल भी जैसे पर्सनल लेवल पे कोई बंदा भी डील कर रहा था तो स्कैमिंग नहीं हुई। जैसे कि मैं एक फॉरेस्ट रिजर्व में गया था आज, वहाँ एक ही दुकान थी बाहर, और उस दुकान में भी मैंने 1-1.5 लारी की मैंने पानी की बोतल ली है। और लेकिन अगर यूरोप में या इंडिया में भी कभी हम हिल टॉप पे चले जाएं, वहाँ पे सिर्फ एक दुकान हो तो वो छिल के प्राइस लगाता है। वो इतना महंगा कर देता कि बंदा जाते टाइम पे ना गाड़ी का एक आधा टायर कम हो जाए। लेकिन यहाँ पे उसने जितने की बोतल थी उतने की ही बेची। उसको बस ये है कि चलो उसकी दुकान ज़्यादा चल रही होगी वहाँ पे, प्राइसेस उसने अनफेयर नहीं किए। ये चीज़ मुझे जॉर्जिया की बहुत अच्छी लगी। टैक्सीज भी इतनी सस्ती हैं। अभी ये सबसे महंगी टैक्सी थी मेरी, ये 25 लारी की थी, लेकिन मैं कितने किलोमीटर आया हूँ, 24 किलोमीटर आया हूँ इससे। आप जब आएंगे आप बस इससे भी आ सकते हैं। आई वाज नॉट श्योर अबाउट द बस। और मेरे पास लगेज बड़ा था, जैसे कि मैंने मेंशन किया, लगेज के चक्कर में मेरा खर्चा बढ़ गया। कुताइसी का एयरपोर्ट भी बहुत बड़ा, तबिलिसी के एयरपोर्ट से तो काफ़ी अच्छा है। तबिलिसी एयरपोर्ट पे समझ ही नहीं आ रहा था मेरे को क्या है क्या नहीं। और अभी एक चीज़ मैंने और नोटिस की, यहाँ पे सोने की जगह बन रखी है मेरे ख्याल से। वो देखो सामने, उधर चेक करो, लोग यहाँ पे सो रखे हैं। ये क्या चीज़ है? कुताइसी एयरपोर्ट तो फिर मोस्ट कंफर्टेबल एयरपोर्ट है जॉर्जिया का। मेरे हॉस्टल वाला भी अच्छा निकला। उसको मैंने बोला कि इज़ इट ओके कि अगर मैं आज ना रुकूं, क्योंकि मैंने कैंसिल नहीं की थी। मेरे बेड पे मेरा सामान था, कमरे पे भी सामान था, कमरा भी मतलब ऑक्यूपाइड था। ही कुडंट सेल दैट रूम एनी मोर। मैंने उसको बोला कि यार चलेगा अगर मैं आज ना सोऊं यहाँ पे, मतलब मैं कैंसिल कर दूं? कहता ठीक है कोई बात नहीं। मैंने कहा लेकिन मुझे टाइम चाहिए। कहता कोई नहीं यार तू बैठ जा। तो मैं आराम से बैठा वहाँ पे 12 बजे तक। 12 बजे निकला हूँ वहाँ से, और भी लेट निकल सकता था, लेकिन मुझे लगा छोड़ो यार इतनी भी कंजूसी क्यों दिखानी। सो थिंग्स वर्कड आउट वेल। जॉर्जिया अच्छा ट्रिप रहा मेरे लिए, छोटा सा ट्रिप था। काफ़ी कम कंट्रीज़ हैं ऐसी जहाँ पे मैं एक बार विज़िट करके मैंने सोचा हो कि मैं यहाँ पे फिर से आऊँगा। उसका रीज़न ये है कि मैं घूमा ही काफ़ी कम कंट्रीज़ हो अभी तक। बड़ी मशक्क़त के बाद मैं पहुँचा हूँ अंदर। 3:30 बजे मैं लाइन में लगा था और मुझे लगा था कि आधे घंटे में पहुंच जाऊंगा, लेकिन 5:30 बजे पहुंचा। इमेजिन 2 घंटे सिर्फ़ और सिर्फ मैं चेक इन और कस्टम्स में फंसा रहा। शायद एक ही बंदा था इनके पास, और एयरपोर्ट बहुत ही बिजी।